नमस्ते एवरीवन। हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम इस वीडियो से जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसमें वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने रेशमा की स्टोरी देखी थी कि वो भूल गई थी कि अब तारे नहीं दिख रहे तूफ़ान में, तो वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू कैसे करे, यानी सेलर्स अपनी डायरेक्शन कैसे करे। तो इसने इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी की हेल्प ली और मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट उसे समझ आया कि मैग्नेटिक कंपास की सहायता से डायरेक्शन देखते हैं। फिर उसने अपने आसपास मैग्नेट्स को एक्सप्लोर किया, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने चेकआउट किया कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। फिर देखा कि क्या जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होती है, वो नहीं होती, पोल्स पे क्या है ज़्यादा होती है। फिर हमने नॉर्थ और साउथ पोल फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी की थी और हमने ये सेटअप लगा लिया था। ठीक है, तो इस सेटअप में हमने क्या करना है कि जैसे हमें तो पता ही चल जाता है कि सन राइज और वेस्ट कहाँ से करता है, तो वो क्या हो गई हमारी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो अब उनके अलावा दो डायरेक्शंस आती हैं, नॉर्थ और साउथ। तो आपकी अगर जो नॉर्थ की तरफ, लेट एज्यूम कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी ओरिजिनली और ये साउथ है, तो ये क्या है, ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ सीकिंग क्या हो गया हमारा पोल हो गया, और वो क्या हो गया साउथ सीकिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो रेस्ट कैसे आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। आप कैसे ही लगा लो उसे, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो होगा वो नॉर्थ सीकिंग पोल होगा, उसे ही हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा वो साउथ सीकिंग पोल होगा, या फिर जिसे हम साउथ पोल मैग्नेट का बोलते हैं। तो हमेशा क्यों है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट है वो रेस्ट करता है, कभी नॉर्थ मतलब ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो भी क्या है कि जाइंट मैग्नेट की तरह, यानी बहुत बड़े मैग्नेट की तरह क्या करती है, डील करती है। तो इस एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं एक छोटा सा आयरन बार लेकर, यानी कि आपको अब क्या लेना है, आयरन का बार लेना है बार मैग्नेट की जगह। तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हो रहा है, नहीं वो नहीं हो रहा, वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकता है। जबकि मैग्नेट्स ही होते हैं, ओनली एंड ओनली मैग्नेट्स, वो क्या करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करते हैं। ये एक्टिविटी हमें बता एक हेल्प भी कर सकती है एक रास्ता चेक करने के लिए कि कौन सा पीस ऑफ जो मेटल है वो मैग्नेट है या नहीं। अगर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किसी में भी हो जा रहा है तो वो क्या हमारा मैग्नेट नहीं है। जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हो कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो पाता है। इसीलिए यही इसी प्रॉपर्टी का, ये आपसे पूछी जा सकती है कौन सी प्रॉपर्टी है, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को जब हम रेस्ट पे लाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। इसी से हम क्या है, दिशाएं जो है डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करती है। एक छोटा सा डिवाइस इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है जिसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, और इसको मतलब ओल्डन डेज में इसी से हम क्या है अपने डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे। इसमें क्या होता है कि जो नीडल की शेप होती है, मतलब जो नीडल होता है ना वो क्या होता है, वो ओरिजिनली मैग्नेट की नीडल होती है, यानी वो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेट से बनी होती है, जो कि फ्रीली रोटेट करती है और फिर वो कैसे अलाइन हो जाती है, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। जो कंपास है, जहाँ आपका मन करे, जहाँ की डायरेक्शन आप जानना चाहते हो उसे वहाँ रख दो। कुछ देर के बाद जो नीडल है वो रेस्ट में आ जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और कंपास बॉक्स को आप जेंटली धीरे धीरे रोटेट करोगे तो वो भी क्या है, नॉर्थ और साउथ की जो मार्किंग है वो भी अलाइन हो जाएगी निडल के साथ, और आप अब इसे देख सकते हो कि कौन सी डायरेक्शंस आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है कि आपने अब कंपास को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है, जैसे हम बिल्कुल ही सामने ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं हम, ठीक है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट में खड़े हैं, क्योंकि नॉर्थ हमारा इस तरफ है। तो ये बताया गया है लास्ट वाली लाइन में, अगर हम इसे धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ जो मार्क होता है उसकी तरफ हम इसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये तो अपनी नॉर्थ साउथ में ही आएगी तो कहीं भी हो, लेकिन हम इसको धीरे धीरे हिलाएंगे तो ये वाली नीडल तो ऐसी ही रहेगी, और हम नीचे नीचे का क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेट कर सकते हैं ताकि हम इसे नॉर्थ पर ही जाके शिफ्ट कर दें। तो एक जो मैग्नेटिक कंपास है ना,
वो क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है। स्मॉल सर्कुलर बॉक्स समझ आ गया, सर्कुलर की शेप में एक बॉक्स होता है जिसका ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जैसे घड़ी के ऊपर ग्लास नहीं होता, इस तरीके से होता है। फिगर में दिखाया भी गया है। जो मैग्नेट है वो नीडल की शेप में प्रेजेंट होता है और इस पिन को बॉटम ऑफ द बॉक्स में, मतलब इस तरीके से स्टैंडिंग टाइप में होता है कि जो पिन है वो बॉटम ऑफ द बॉक्स से खड़ी होती है। ये जो नीडल है वो बैलेंस होती है एक पिन के ऊपर इस तरीके से कि ये किसी भी तरीके से मूव कर सके। देखो ये है पिन, इस कंपास को आप ध्यान से देखो। ये सर्कुलर बॉक्स समझ आ गया, ये सर्कुलर हो गया। ये मैग्नेटिक नीडल हो गई। ये बीच में क्या है, ये पिन है। ये पिन यहाँ से और नीचे पूरा बॉटम तक क्या है, जैसे पिन अप कर रखी होती है, लेकिन इतनी टाइटली नहीं होती, थोड़ा सा लूजली होती है इस तरीके से कि क्या है, ये मूव कर सकते हैं। जैसे अब घड़ी में भी तो होती है, तो घड़ी में भी वो थोड़ी सी लूज होती है। अगर बिल्कुल ही टाइट कर दोगे, परमानेंट फिक्स कर दोगे, तो नीडल्स कैसे मूव करेगी। तो इसी तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस की जाती है ताकि जो है इजीली रोटेट कर सके, फ्रीली रोटेट कर सके। जो एंड है नीडल का वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो होता है वो हमेशा रेड की तरफ पेंटेड होता है, और जो फिर है वो उसके नीचे वो सारी डायरेक्शंस जो है वो डायल करी जाती है, मतलब पॉइंट आउट करी जाती है। तो क्या हम अपना जो कंपास है, क्या हम घर पे कंपास बना सकते हैं? तो इन्होंने यहाँ पे एक थोड़ी सी हेल्प के लिए मतलब एक एक्टिविटी दी गई है कि आप कॉर्क का टुकड़ा लो। कॉर्क का टुकड़ा पता है क्या होता है, जैसे छाल वगैरह, मतलब लकड़ी का टुकड़ा लो इस तरीके का। आयरन सीविंग नीडल, जो आयरन से सुई नहीं होती वो लेनी है, जैसे सीते हैं। और एक परमानेंट बार मैग्नेट लेना है, एक कटोरी लेनी है ग्लास की, और पानी लेना है। अब आपको आयरन की जो ये नीडल है वुडन टेबल पे रखनी है, और कीप वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल। देखो इस तरीके से आप इसको रब करेंगे। इन्होंने बताया है कि हम एक पोल ऑफ द मैग्नेट लेंगे, उसको एट द एंड ऑफ द नीडल से लेंगे और उसको ऊपर अलोंग इस लेंथ क्या करेंगे, आयरन नीडल को मैग्नेट बनाएंगे। जब हम मैग्नेट को, नीडल को इस तरीके से एक सर्कुलेटरी वे में रोटेट करना है, व्हेन इट रीचेज द अदर एंड ऑफ द नीडल, तो उसे हम लिफ्ट अप कर लेंगे, उठा लेंगे। फिर सेम पोल में जहाँ से स्टार्ट किया था विद द सेम एंड, ऐसे ही हम करते रहेंगे 30 से 40 बार। ऐसे ही प्रोसेस को रिपीट करेंगे जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। फिर हम आयरन की फिलिंग्स या फिर स्टील पिंस को नियर लेके आएंगे चेक करने के लिए कि नीडल मैग्नेट बन गई है या नहीं। फिर हम पास करेंगे इस नीडल को कॉर्क के थ्रू ओरिजेंटली, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और जो लकड़ी, जो ग्लास बाउल है उसको हम किससे फिल करेंगे, पानी से करेंगे, कि जो नीडल है वो हमेशा क्या हो, पानी के ऊपर ही रहे इस तरीके से। अगर हम कॉर्क नहीं लगाते तो क्या करती नीडल, सुई डूब जाती। जब नीडल रेस्ट पे आ जाएगी तो मैग्नेटिक कंपास क्या आपका रेडी है। अब आप डायरेक्शंस को नोट कर लीजिए कि जो नीडल के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब आपको रोटेट करना है कॉर्क को जेंटली, धीरे से, और वेट करना है, इसे कई बार रिपीट करना है। तो आप देखेंगे कि वो हमेशा क्या है, एक ही डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है, रेस्ट करेगी। अब इन्होंने बताया कि आगे कि मच बिफोर द वाइड स्प्रेड, यानी मैग्नेटिक कंपास का उन दिनों इतना वो नहीं था, यूज़ नहीं था। तो एक डिवाइस ऐसे ही कंपास नीडल की तरह जैसे आपने बनाया, ऐसा ही मिलता जुलता इंडियंस सी में रास्ता देखने के लिए यूज़ करते थे। उसको कैसे मैग्नेटाइज करते थे, जो फिश शेप का आयरन पीस लेके चलते थे और उसे एक वेसल में रखते थे तेल के बर्तन में, और उसे बोलते थे मत्स्य यंत्र। मत्स्य क्या होता है, मछली, और यंत्र यानी कि यंत्र यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो आप, जैसे कंपास वगैरह इस तरीके से। तो मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र क्या हो, जब आप दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आओगे तो भाई दो फिनोमिना होंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब आप सोचोगे ये कैसे, या तो अट्रैक्ट ही करने चाहिए या रिपेल ही करने चाहिए। देखो हमने आपसे पहले ही बताया था कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। आपको ऐसे मार्किंग लगा लेनी है ए और बी की, मतलब दो मैग्नेट लेने हैं ना, ए और बी, और उनके नॉर्थ और साउथ पोल आपको आइडेंटिफाई कर लेने। कैसे करोगे, वही पिछली एक्टिविटी जो फ्रीली सस्पेंडेड लगा के।
अब आपको वन एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द मैग्नेट ऑफ ए मेक श्योर दो मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें, तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी इन्होंने करके दिखाई है कि सेम ऑफ द मैग्नेट ऑन द मूव टू, तो ये मतलब जैसे कि ये है, इसका नॉर्थ और साउथ है, हम मैग्नेट बी लेकर आए तो क्या होंगे, ये अट्रैक्शन होगी और यहाँ पे ये रिपेल कर गए, दिखे आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साउथ साउथ और यहाँ पे साउथ और नॉर्थ था। तो इस तरीके से दो प्रकार के इंट्रैक्शन होता है। अगर अनलाइक पोल्स क्या होंगे कि एक दूसरे बिना एक दूसरे जैसे, लाइक क्या होते हैं कि दोनों ही नॉर्थ हों या दोनों ही साउथ हों, तो ये कैसे हो गए, लाइक पोल्स हो गए, दोनों एक जैसे। लेकिन अनलाइक क्या हो कि एक हमारा नॉर्थ हो और एक हमारा साउथ हो, तो ये आपस में आएंगे दो मैग्नेट के, तो आपस में क्या होंगे, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक पोल्स आएंगे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी दूर दूर खींचेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही तो बताया। तो जैसे नॉर्थ और साउथ आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया, देखो ये आगे से खिंचक गया, ये भी आगे चला गया जैसे जैसे हम लेके आए। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये पीछे चला गया, ये पीछे, तो ये वाली सिचुएशन है अट्रैक्ट की, ये है रिपेल की। ये तो आप खुद ही ऑब्जर्व करते हो, आप बचपन में मैग्नेट खेलते भी थे तो आपको पता है कि हम लेके आते थे तो कभी तो वो दूर दूर, हम कितनी कोशिश कर ले वो चिपकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही पोल चेंज कर देते तो वो अट्रैक्ट कर लेते थे। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करनी है, ठीक है। आयरन बार के साथ एक जगह, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आप देखोगे कि दोनों ही एंड क्या है, आयरन बार से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो। तो आयरन होगा तो उससे क्या है, दोनों ही एंड क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैग्नेट का है तो उसमें अनलाइक पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं। वी फाइंड डैट कि मैग्नेट को हम उसे रिपल्शन से पहचान सकते हैं। जैसे हमने क्या लेना है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस एक्टिविटी से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो मैग्नेट है उसको हम कैसे पहचानेंगे, रिपल्शन की प्रॉपर्टी से कि वो मैग्नेट है। यानी इस तरीके से इन्होंने बताया है कि हमने एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है, दोनों ही क्या हमारे कंपास हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कंपास की निडल है वो भी मैग्नेट होती है, ये तो हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए। तो क्या वो भी सेम बिहेवियर देगी अगर हम उसके पास मैग्नेट लेके आएंगे, तो यही हमने ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे इसका क्या है, ये यहाँ पे है नॉर्थ लेकर आए, हम क्या लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ लेकर आ रहे हैं। तो नॉर्थ में इसकी सुई ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही नॉर्थ इसके पास आया तो ये दूर जाने लगा नॉर्थ से अब सुई क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट पर आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, साउथ के पास लेकर आए तो क्या हुआ, नॉर्थ सुई यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन वो अब यहाँ पर आ गई, यानी कि ये क्या करने लगी, इस केस में रिपेल करने लगी और इस केस में अट्रैक्ट करने लगी। तो हमें क्या पता चला, अगर कंपास की जो नीडल है वो भी सेम बिहेव करती है जैसे कि बार मैग्नेट करता है ऑन दी प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट के पोल्स। तो जैसे इन्होंने खुद ही बता दिया, नॉर्थ पोल अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास लेके आते हैं तो वो क्या करेंगे, अवे दूर दूर भागेंगे, और अगर साउथ पोल मैग्नेट का नॉर्थ के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास करेंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। सपोज कि हम एक जगह है पीस ऑफ वुड रख दे इन दोनों के बीच में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा डिफ्लेक्शन में या नहीं। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करें कि हमने इसके बीच में रख दी लकड़ी, तो अब लकड़ी से तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहने वाली है, क्या रहेगी, सेम। जैसे यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ वाला जो था वो उसे अट्रैक्ट होके यहाँ पे क्लोज आ गई, सुई की है डिफ्लेक्शन देखने को मिला क्योंकि वुड क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब आपको देखना है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इफेक्ट के साथ क्या आया। तो हमने कंक्लूड किया कोई भी चेंज हमें निडल में नहीं देखने को मिला जब हमने कोई भी शीट इनमें से बनी हुई मटेरियल की रखी मैग्नेट और कंपास निडल के बीच में। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर सकता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर से होकर
कर सकता है, क्योंकि जो वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारे क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसकी प्रेजेंस से यानी कि वुड को बीच में रख लेने से जो हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम मैग्नेट्स के साथ कर रहे हैं कुछ फन। हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशमा अब एक्साइटेड है, कुछ फन एक्टिविटीज़ करना चाहती है अपने स्कूल फेयर में, यानी कि उनके स्कूल में कुछ मेला लगेगा। आप भी इनमें से ट्राई कर सकते हैं और आप भी ऐसे कुछ और आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या हम इससे गार्लैंड बना सकते हैं? तो ये क्या बना रही है? गार्लैंड बना रही है, यानी कि माला बना रही है। तो इसने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि जो मैग्नेट्स हैं कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, यानी कि इनको हिला सकता है। क्या आपको पता है? देखो अभी हम देखते हैं। पहले तो इसने मैग्नेटिक मेटल गार्लैंड देख सको आप इसकी, ये कैसे बनाई है। ये छोटी छोटी पिन होती है, स्कूल में आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड होता है तो उसमें क्या होती है? पिन होती हैं। तो ये होती है मेटल की पिन होती हैं, और इनको आपस में ऐसे 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 करके और इसने क्या बना ली? गार्लैंड बना ली। अब क्या आपको पता है कि मैग्नेट से हम हिला भी सकते हैं, वस्तुओं को हिला सकते हैं। कैसे? जैसे आपने एक कार्डबोर्ड ट्राई करी है जिसमें जो स्टील बॉल्स होती हैं, ये ना कई जो ज्योमेट्री बॉक्स है आपने देखोगे, बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स भी आती है, उसमें ये स्टील की बॉल्स होती हैं। स्टील यानी कि उसमें आयरन मिक्स है प्लस अदर मेटल्स भी बनाए गए हैं ताकि उसको जंग ना लगे, क्योंकि लोहे को जंग जल्दी लग जाता है। तो स्टील की बॉल्स है एक मेज, यानी कि एक भूल-भुलैया यानी पजल टाइप में। तो आपको और दूसरा है कि क्या हम पिक आउट कर सकते हैं एक स्टील की पेपर क्लिप पानी में गिर गई मैग्नेट की सहायता से। देखो कि अब हमें पता है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के आ जाने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा आयरन का पीस है, ये हमारा मैग्नेट है, तो क्या हम इसे बाहर निकाल सकते हैं? बिना उसके निकाल सकते हैं। ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और फिर हम इसे ऐसे बाहर आओ निकालेंगे। और इसको भी हम कैसे करेंगे? नीचे मैग्नेट रखेंगे और जैसे जैसे मैग्नेट हिलाएंगे ऐसे ही हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। कहाँ बाहर निकालना है? रास्ता क्या है बाहर का? अरे सीधा यहाँ से भी निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि दो कार की जो स्पीड है टुवार्ड्स ईच अदर या फिर रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर, तो इनकी स्पीड के साथ क्या होगा? तो देखो अगर स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों, तो जब दो कार स्पीड टुवार्ड्स ईच अदर या फिर रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रोट क्लोजर, तो कैसे होगा? तो ये नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से ही होगा। अगर यहाँ पे क्या है नॉर्थ और नॉर्थ है तो ये कहाँ जाएंगे? स्पीड से अवे दूर दूर जाएंगे। और अगर ये क्या है नॉर्थ और यहाँ पे क्या हमारा साउथ है तो ये एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे, ऐसे होगा। यही है। कुछ मैग्नेट्स में क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल मार्क्ड होता है जैसे एन और एस, और कुछ मैग्नेट्स में जो नॉर्थ पोल है उसको वाइट पट्टी से दिखाया जाता है। सम टाइम्स इसको रेड भी कर दिया जाता है और इसको क्या कर देते हैं? साउथ को ब्लू कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ को हम करते हैं किससे? रेड कलर से, और साउथ को किससे करते हैं? ब्लू से, या फिर हम नॉर्थ पे एक वाइट डॉट भी लगा देते हैं। तो हमें इन्हें सेफ कैसे रखना चाहिए? अब सेफ तो रखना ही पड़ेगा मैग्नेट्स को, क्योंकि आप ऐसे ही गिरा के रखोगे तो इट्स नॉट फाइन ना। तो मैग्नेट कहता है कि मेरे को प्रॉपरली संभाल के रखो, मेरे को जोड़े में रखो, अदरवाइज विद अनलाइक पोल्स, यानी कि अनलाइक पोल्स के साथ करके रखो। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, ताकि प्लेस 2 पीसीज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। तो ये कह रहे हैं कि मैग्नेट को हम सेफ तरीके से कैसे रख सकते हैं। तो मैग्नेट का तरीका इन्होंने बताया है कि आपको अनलाइक पोल्स रखने हैं, जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, और इनके बीच में क्या है? यहाँ पे वुडन है, वुडन लगा रखी है, यानी लकड़ी का पीस है, और दोनों तरफ से क्या हमारा ये आयरन के पीस है। तो इसको हीट नहीं करना चाहिए मैग्नेट को, ना ही मुझे गिराओगे तो मैग्नेट क्या होगा? टूट जाएगा। हैमर मी यानी हथौड़े से भी मत फोड़ो, मुझे मोबाइल फ़ोन्स के पास भी मत रखा करो, और रिमोट कंट्रोल्स के पास भी इसे नहीं रखना होता। ये उस पर भी क्या करता है? अपना इफेक्ट दिखाता है। क्वेश्चन क्या है? सावधानी क्या दे रखी? फन लो करो, लेकिन मैग्नेट्स को केयर से डील करो। क्या करो? केयर से करो। ये तो है ही, कोई भी चीज़ है उसको हमें केयर से ही रखना चाहिए। तो कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन पता है, एक दूसरे के करीब आना, अट्रैक्ट करना। बार मैग्नेट क्या है? जो बार की शेप का होता है। मैग्नेटिक कंपास एक छोटा सा डिवाइस जिससे
में मैग्नेटिक नीडल होती है जो हमें डायरेक्शन देखने में हेल्प करता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक जिनका कोई असर नहीं पड़ता मैग्नेट से, वो नहीं अट्रैक्ट होते हैं, उन पर बेअसर है मैग्नेट। नॉर्थ पोल क्या होता है? जो नॉर्थ डायरेक्शन में सस्पेंडेड हो। रिपल्शन कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड कलर से, या फिर वाइट डॉट लगा देते हैं नॉर्थ पोल में। रिपल्शन एक दूसरे के अपोजिट भागना, मतलब दूर दूर भागना। रिंग मैग्नेट जो रिंग की शेप का हो। साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को जो साउथ सीकिंग पोल भी बोलते हैं, जो साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड से हमें पता चलता है। और इसको हम कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? रेड से करते हैं नॉर्थ को, और साउथ को करते हैं ब्लू से। और यू शेप्ड मैग्नेट बताया था, जो यू शेप का मैग्नेट होता है। अब समरी देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ होता है। पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। किसी भी कितना ही छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, उसके नॉर्थ और साउथ दो पोल होंगे ही। कोई भी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मैग्नेट जिसमें या तो सिंगल नॉर्थ हो या सिंगल साउथ हो। अगर आप तोड़ भी दोगे तो उसमें पेयर में ही प्रेजेंट हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जिन पे बेअसर होते हैं मैग्नेट से। फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट टांगोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। जो निडल है वो कैसे इंडिकेट करती है? मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो मैग्नेट से ही बनी होती है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पर इंडिकेट करते हैं। जब दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेकर आया जाता है तो लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स यानी साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। लाइक में बताया था नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल करेंगे, और अनलाइक यानी नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी लर्निंग को इन्हांस करना है, इसे करते हैं। तो अनलाइक जो पोल्स हैं दो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मैं लिखूंगी नहीं आंसर, ऑरली बताऊंगी और आप चेक कर लेना। हो सके तो आप यहीं तक वीडियो देख के फिर आप अपने खुद आंसर्स लगाना, और फिर मेरी वीडियो से चेक करना कि आपके आंसर्स ठीक थे या नहीं। ये भी कर सकते हो, या फिर पहले आंसर्स पता करके और फिर खुद लिखने की कोशिश भी कर सकते हो, एज योर विश। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो मटेरियल्स अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को वो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जो निडल है मैग्नेटिक कंपास की वो कैसे होती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है। मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं? दो पोल होते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। एक मैग्नेट को दो पीस में तोड़कर हम एक सिंगल पोल बना सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फोल्स। सिमिलियर जो पोल्स है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल सही है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे। आयरन जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा कहाँ चिपकी थी? हमें पता है वो पोल्स पर चिपकी थी, और ये कह रहे हैं कि मिडल में चिपकी थी। ये बात गलत है। कहाँ थी ज़्यादा? नॉर्थ और साउथ पोल पे। फ्रीली सस्पेंडेड हमेशा कैसे अलाइन होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 की बताई गई है कि टोटल 4 केस बनते हैं, तो ये तो बनते ही हैं। तो उसमें से ये बताना अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन। अब नॉर्थ है और अट्रैक्शन करानी है तो दूसरे का हमें कौन सा पोल लेना पड़ेगा? साउथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डैट इज साउथ। और साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। और रिपल्शन के लिए क्या करेंगे हम? एक साउथ है तो दूसरा भी साउथ होगा। भर देना, यहाँ पर रिपेल आ जाएगा। जो अथर्व है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है। उसने बार मैग्नेट लिया है और जो स्टील की यू क्लिप्स होती हैं, जो मैंने बताई थी पेपर क्लिप्स होती हैं, उसका हीप लिया है, यानी कि पूरा मतलब गुच्छा टाइप में लिए हैं, बहुत सारी लिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो 4.3 टेबल है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस कुछ कैसी क्या होनी चाहिए? जो नंबर ऑफ पिन्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एट द वेरियस पोजीशंस पर, तो वो उसने लिख दिया है। तो आपको ये बताना है कि होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो देखो भाई, ए क्या है? नॉर्थ पोल है। सी क्या है? हमारा साउथ पोल। और बी क्या है? मिडल। तो मिडल में जो पिन्स की संख्या है वो कम होनी चाहिए और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है? मेरे को तो एक ही दिख रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। जो रेशमा है 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स लेकर आती है, 3 एक जैसे हैं। वन ऑफ दीज बार 2 वर मैग्नेट्स, 2 उनमें से मैग्नेट है और एक उसके पास आयरन है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे उन तीनों मैग्नेटों में से बिना किसी अदर मटेरियल का यूज़ करे कि उसमें से कौन से 2 मैग्नेट हैं और कौन सा एक आयरन है? तो देखो भाई, 3 है, करके देखते हैं। आपको बताते हैं। जैसे 3 है,
हमें नहीं पता कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है, लेकिन हम सपोज करते हैं ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये आयरन है। तो वो एक उठाएगी, जैसे उसने ये उठाया, उसको वो दोनों को अप्लाई करके देखेगी। अगर वो दोनों से हर कंडीशन में चिपक रहा है तो वो क्या है, आयरन है। क्योंकि आयरन नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, वटेवर कोई सा भी पोल हो, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो उनमें से एक ऐसा मेटल का बार जो उन दोनों में से हर एक पोल से चिपक जाए तो वो क्या हमारा आयरन है। आपको एक मैग्नेट दिया गया है जिसके कोई पोल नहीं है, तो आप उसको दूसरे मैग्नेट जो कि पोल है उससे कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो, इनका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट का पता है कि एक का क्या है, नॉर्थ है, एक का साउथ है, और हमें नहीं पता इसके हमें नॉर्थ साउथ बताने हैं। तो हम इसको साउथ के पास लेके आएंगे, अगर या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसके हिसाब से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। लेट सपोज कि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। और रिपेल कर रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। इस हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार मैग्नेट है जिसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है उन पोल्स को इंडिकेट करने के लिए, तो बिना किसी दूसरे मैग्नेट के हिसाब से आप बता सकते हो नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ कौन सा है। हाँ, सस्पेंडेड वाली एक्टिविटी करके हम इसे सस्पेंड कर देंगे, और हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, तो जो नॉर्थ में आएगा वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर अर्थ ही खुद क्या है, मैग्नेट है, तो गेस कर सकते हो कि जो पोल्स हैं अर्थ मैग्नेट के, वो उनके पोल्स कैसे होंगे मैग्नेटिक कंपास को देखकर। अब देखो, मैग्नेटिक कंपास की जो है, मैग्नेटिक कंपास में हमेशा में कैसे दिखता है कि ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ऐसे ही नीडल अलाइन होती है कि ये जो हमारी है ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये साउथ होती है, वो ऐसे अलाइन कर देता है। तो लेकिन यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट की पोल्स की बात करी गई, ना कि अर्थ की डायरेक्शन की। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा अर्थ मैग्नेट का, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल होगा, तभी तो इनके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये इसका आंसर है। जब मैकेनिक रिपेयर कर रहा है एक गैजेट, स्क्रू ड्राइवर लेके, जिसे पेचकस बोलते हैं, तो जो स्टील के स्क्रू है ना वो गिर रहे हैं, तो एक ऐसी प्रॉब्लम का समाधान बताओ कि जैसे उससे गुम हो जाएंगे। जैसे हम कोई पेचकस से छोटे छोटे वो खोलते हैं, क्या स्क्रू खोलते हैं, और वो उनको खोने का खतरा होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैग्नेट दे देंगे, वो मैग्नेट पे उतारेगा और उसे रख लेगा, वो वहीं चिपके रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दो रिंग मैग्नेट हमारे पास एक्स और वाई को अरेंज कर दिया गया है इस तरीके से, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। जो एक्स है डज नॉट मूव डाउन फर्दर, यानी कि वो नीचे नहीं जा सकता। क्या पॉसिबल रीजन है, एक सजेस्ट करो टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन द कॉन्टैक्ट विद वाई विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट। तो कैसे, यानी कि इन दोनों के पोल सड़ गए होंगे, क्योंकि देखो आप कहोगे अब इसमें कैसे पोल है, भाई इसमें भी पोल होते हैं। देखो, इस मैग्नेट को आपको ऐसे टेढ़ा करके देखना है, टेढ़ा करके देखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ है, कह रहे हैं नीचे नहीं जा रहा, तो हो सकता है ये साउथ पोल हो और ये नॉर्थ पोल हो। तो ये एक लिमिट पे आकर क्या कर रहे हैं, आगे रिपेल कर रहे हैं और आगे नहीं जा रहे हैं। आपको बिना पुश करे इसको करना है, और हम इन्हें हिला भी नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, वाई की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, इसको जैसे रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा समाधान। तीन मैग्नेट हैं इस तरीके से टेबल में अरेंज है, इस शेप में आप देख पा रहे हो। तो पोलैरिटी बतानी है आपको कि सारे एंड्स की क्या क्या होगी। तो देखो, पहले इस मैग्नेट को देखो, अगर इसका नॉर्थ यहाँ है तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ। अगर इसका नॉर्थ है तो और इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, साउथ। और यहाँ पे क्या होगा, इसका दूसरा पोल नॉर्थ, और नॉर्थ से अट्रैक्ट कौन हो रहा होगा, साउथ। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका दूसरा पोल नॉर्थ। ऐसे कर देना है। लर्निंग फर्दर का जो है ये तो आप खुद ही करते हो। इसमें कितनी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पिन होंगी फ्रेंड्स के साथ, होपिंग फ्रो, ठीक है। तो
ये होपिंग फ्रॉग वाला करा देते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा मतलब लग रहा है आपके लिए। एक टॉय बनाना है हमें होपिंग फ्रॉग का, एक कंबाइंड क्लास एक्टिविटी आप अपनी टीचर के साथ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिग मैग्नेट्स को अल्टरनेटिवली फैशन में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, नॉर्थ साउथ पोल करके, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो वापस में पेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। जो लेंथ क्या है स्केल की, यूजिंग ग्लू आपको एक फ्रॉग पेंट करना है, उसे कट करना है बेस से, और ट्रांसपेरेंट एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट और इस तरीके से अटैच करना है, देखो जैसे दिख पा रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू स्लाइड, अब आप स्लाइड करोगे फ्रॉक को तो आपको इस पे पेस्ट करना है, और ये हमने स्केल पे करना है, स्केल लेना है। तो हमें क्या करना है कि जब आप स्लाइड करोगे प्लास्टिक की स्ट्रिप को फ्रॉक के साथ स्केल के ऊपर से, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये जंप कैसे कर रहा है, या ये वही है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से कर रहा है, क्योंकि जैसे देखो लेट सपोज ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आगे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो ये आपस में अट्रैक्ट होके यहाँ से वो सीधा जंप करेगा, ये जो बीच वाला गैप है सीधा जंप करेगा, उससे क्या है वो होपिंग नजर आएगी, ठीक है। ये सब आप कर लेना जो भी आपको दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट। कहते हैं कि ह्यूमन हैव मेड मी डिफरेंट शेप और साइज़, उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार उनकी डिफरेंट शेप और साइज़ बनाया है, लेकिन जो हमारे पोल है वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, कोई मैटर नहीं करता कि हमारी शेप कैसी है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे बताया कि बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ अलग प्रकार से हो सकते हैं, दोनों तरफ से ऐसे भी हो सकता है, नॉर्थ ऐसे भी और ऐसे भी, नॉर्थ और साउथ ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये आपको शेप बताई गई है। डिस्क मैग्नेट क्या होता है, जैसे डिस्क नहीं फेंकते जिससे, तो इसमें हम नॉर्थ साउथ ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऐसे भी, रिंग मैग्नेट तो 3 मेथड से हो सकता है। ये तो इसमें नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, इसमें ऊपर नॉर्थ हो गई एक लाइन, नीचे साउथ हो गई लाइन, ठीक है। और इसमें अंदर साउथ है, बाहर नॉर्थ है, इस तरीके से भी हो सकता है। और स्पेरिकल मैग्नेट यानी कि बॉल की शेप में मैग्नेट है, तो वो इसमें एक नॉर्थ है और एक साउथ है। इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है कंप्लीट होता है, इसको हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने मैग्नेट्स के बारे में स्टडी की थी, इसमें हमने आप जो समराइज है वो पार्ट 2 को ही करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 की तो हमने जस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही रिवाइज कर लिया था। फिर हमने इसमें देखा क्या था कि आपको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आपने सस्पेंडेड से नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट कर सकते हो आप। हमने इसमें समरी भी देखी, ठीक है, ये कैसे क्या होता है, हम मूवमेंट करा सकते हैं, गारलैंड बना सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, और मैग्नेटिक नीडल का कैसे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जब हम मैग्नेट लेके आते हैं, और मैग्नेट का बिहेवियर भी हमने इसी वीडियो में देखा, खुद का मैग्नेट बनाना सीखा। और ये नॉर्थ साउथ बस हमने फिर इसमें जो भी इसके टर्मिनल क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए, और आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।